हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हम आपको करा रहे हैं यूनिट फर्स्ट चैप्टर यूनिट फर्स्ट है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। पहला चैप्टर है जिसके 3 वीडियो आपको हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। वो है पहला इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में, उसके बाद में हमने उसके बारे में अंतर भी बताया कि अक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या होते। फिर उसके बाद में मेन टॉपिक आपका आया था क्रिस्टलीय ठोस। हमने आपको क्रिस्टलीय ठोस बताया और उनका वर्गीकरण भी बता दिया, जिसमें 4 टॉपिक आ जाते हैं क्रिस्टलीय ठोस में। पहला होता है आणविक ठोस, दूसरा होता है आयनिक ठोस, तीसरा होता है धात्विक ठोस और चौथा होता है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। ये चारों टॉपिक आपके कंप्लीट करा दिए हैं। जो भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाए और तीनों वीडियो को देखें, तभी आप इस बात को समझ सकते हैं जो अब आपका टॉपिक शुरू होने वाला है। तो प्लीज़ आप जाएं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर को शुरू करने का ये रीज़न है कि अब ये सिलेबस आपका शुरू हो गया है और शैक्षणिक वर्ष भी लग गया है। तो इस शैक्षणिक वर्ष में जो सन 2021 का चलेगा, 20 के तो एग्ज़ाम हो गए, लेकिन जो कोविड-19 की महामारी चल रही है इसको देखते हुए सिलेबस तो अब ऑनलाइन ही रनिंग पर आपको तैयार करना होगा। ऑनलाइन ही तैयार करना होगा क्योंकि क्लासेस या कॉलेज में पढ़ाई तो अभी इम्पॉसिबल है कि कितना समय लग जाए इस लॉकडाउन में इसको समाप्त होने में। तो अपने टॉपिक बाय टॉपिक आप तैयार करते रहे क्योंकि आपको समय कम मिलेगा। इस वर्ष में आपको पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए समय कम मिलेगा। तो समय कम होगा तो आप अभी से लग जाइए। अब फालतू चीज़ों में अपना डाटा वेस्ट ना करके यदि आप अपने टॉपिक पर डाटा बेस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, 3 डायमेंशनल लैटिक। इसे हम स्पेस लैटिक कहते हैं। क्रिस्टल लैटिक्स जालक को लैटिक बोलते हैं और त्रिविम को स्पेस लैटिक या 3D में भी बोल सकते हैं। स्पेस लैटिक को भी हम 3D लैटिक बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम विशेषकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्रिस्टल जालक होता क्या है। आपने अभी तक जो भी नॉर्मल तौर पे देखे होंगे, जो फिटकरी है और कपूर है और कई प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, धातुओं के क्रिस्टल होते हैं। हीरे को भी अपने हीरे के रूप देखे हैं। जो लोकल हीरे होते हैं उनके जैसे डायमंड बनाए जाते हैं, थोड़े से नग वगैरह जो होते हैं बाहर से आपने देख रखे हैं। लेकिन आज आपको इसके बारे में सही से चर्चा करके हम बताएंगे कि क्रिस्टल होते क्या है, क्रिस्टल लैटिक होते क्या है। तो पहले पढ़िए ये लाइन, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों। अवयवी कणों को हर बार इसलिए ये लिखते हैं कि आपको इस बात का दिमाग में बना रहे, आपके माइंड में ये बात पहुंच जाए कि अवयवी कण क्रिस्टल लैटिक में परमाणु, अणु और आयन, यही 3 में से एक हो सकते हैं। या तो परमाणु होंगे या अणु होंगे या आयन। परमाणु, अणु और आयन की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है, यानी कि एक निश्चित रेगुलर शेप में होते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इन्हें अवयवी कणों को इंग्लिश भाषा में हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये होता है, पहले तो होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। एक रेगुलर शेप इन 3D में होती है। जो व्यवस्था होती है इसकी 3D में होती है। तो जो 3D में इसकी व्यवस्था होती है तो ये 3D बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक गेंद, जैसे आपको हम बताते हैं 3D व्यवस्था ये होती है। जैसे ये हम एक लैटिक पकड़े हुए हैं, ये 3D व्यवस्था में है क्योंकि इसके जो ब्लैक हमने कर रखा है तो ये कोने पर एक पार्टिकल्स है। लेकिन अभी आप इसके बारे में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे कि कैसे क्रिस्टल बनता है। तो पहले इसको पूरी तरीके से जान लेते हैं। आगे त्रिविम व्यवस्था को ही क्रिस्टल लैटिक कहा जाता है। इस त्रिविम व्यवस्था जो 3D यानी स्पेस लैटिक्स बना है, जो 3D में व्यवस्था की गई, इसी को हम इस व्यवस्था को ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब हम इसको शॉर्ट भाषा में दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, अर्थात आगे आ जाते हैं। अर्थात में आ जाएगा
त्रिविम आकाश, यानी कि कहीं भी वो फैला हो सकता है, कहीं पे में क्रिस्टल इकाइयों का मतलब यहाँ अवयवी कण, जो यहाँ पर हमने बताया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इकाइयाँ मतलब यूनिट्स, ये यूनिट्स भी बोली जा सकती हैं इन अवयवी कणों को। इकाइयाँ अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था, यानी कि वो इधर से उधर हिलती नहीं है, एक ही जगह पर नियमित और एक बिल्कुल निश्चित दूरी पर रखे हुए होते हैं, या कह लें कि वो अपने अंतराणुक बल के कारण रुके हुए होते हैं, को क्रिस्टल जालक कहते हैं। और ये क्रिस्टल जालक 3 प्रकार के होते हैं। अब हम आपको बताएंगे क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये निम्नवत 3 प्रकार के होते हैं, आगे लिखेंगे इसमें, ये 3 प्रकार के होते हैं क्रिस्टल जालक में। अब आप जान चुके हैं क्रिस्टल जालक में, अभी हम आपको बनाकर मतलब एक चित्र के द्वारा जो डायग्राम बनेगा उसके द्वारा आपको बताएंगे क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो लिखेंगे क्रिस्टल जालक 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर नीचे जो लाइन लिखनी थी वो उसको ऊपर और लेकर आ गए हम, अब उसको ऊपर लेकर आ गए हैं। तो क्रिस्टल जालक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे एक विमीय। नंबर 1 जिसकी एक विमा होगी, एक विमीय क्रिस्टल जालक। एक विमीय क्रिस्टल जालक, इसके बारे में हम यहीं पर लिखेंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम यहाँ पर अभी आपको लिखकर पहले लिख दें उसके बाद में चर्चा करें। तो लिखने के लिए अभी से यहाँ लिख दें। जब बड़ा टॉपिक होता है तो आपके लिए पहले से ही हम लिख देते हैं, नहीं तो आपका ऐसा हो जाएगा कि आपको वीडियो थोड़ा सा अनलाइक लगने लगेगा, आपको जल्दी से अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम पहले से जो बड़ा टॉपिक होता है उसको पहले से लिख देते हैं। अब ये छोटा सा टॉपिक है, एक विमीय क्रिस्टल जालक। जब अभी कणों की पुनरावृत्ति एक सीधी रेखा में होती है। किस में होती है? सीधी रेखा में होती है। तो ऐसे क्रिस्टल एक विमीय क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। अब आपको हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे, और यहीं से आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट शुरू हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टल जालक के बारे में समझने के लिए। यदि आप बीच बीच से अगर संकुलन क्षमता जो ज़्यादा ही आने वाले एग्जाम में अगर उसको पढ़ेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। अगर इन चीज़ों को आप इग्नोर कर देंगे या पढ़ेंगे नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे पूरे चैप्टर को। और आपको फुल ज्ञान के लिए क्या होता है, पूरे चैप्टर को जानना होता है। जब क्या कह रहा है, जब अवयवी कणों की पुनरावृत्ति एक सीधी रेखा में होती है। किस रेखा में होती है? सीधी रेखा में होती है। तो ऐसे क्रिस्टल एक विमीय क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। जैसे हम बताते हैं, जैसे एक ये है अवयवी कण, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, चौथा ये है, एक रेखा में। तो ये अवयवी कण क्या कहलाते हैं? एक सीधी रेखा में। जब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक जुड़े होते हैं। ये क्या है? ये जो गोले दिख रहे हैं आपको, जो गोले दिख रहे हैं, ये क्या है? अवयवी कण। अवयवी कण हैं। ये अवयवी कण जब एक रेखा में होते हैं तो ऐसे क्रिस्टल एक विमीय क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। सिलाई से इनकी काटी जाती हैं। ऐसे ऐसे पतले पतले क्रिस्टल काट दिए जाते हैं जिनमें एक रेगुलर शेप में यानी नियमित व्यवस्था में अवयवी कण पाए जाते हैं। यहाँ से तो हमने अपने
पेन से लिखा हुआ है कि ये इतने रेगुलर हैं, वरना हम हाथ से भी ये कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल नियमित दूरी पर ही पकड़ रहें। ज़्यादा इधर से उधर करेंगे तो रेगुलर बिगड़ जाएगा। तो ये जो एक नियमित व्यवस्था होती है इसी को हम क्या कहते हैं, एक विमीय क्रिस्टल जालक। अब आ जाएगा आपका दूसरा टॉपिक। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो दूसरे टॉपिक में यहाँ पर हेडिंग बदल देंगे, इनको हम नहीं मिटाएंगे क्योंकि इन्हीं क्रिस्टल से आप इसी चित्र से दूसरे को भी समझ सकते हैं। तो समझ लेंगे तो आगे फिर हम लिखेंगे दूसरी बात। ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार तो मिटा दिया, लेकिन अब यहाँ पर दूसरी हेडिंग डालेंगे। चलो कोई बात नहीं है, उसके मिटने से कुछ नहीं है। तो यहाँ पर डालेंगे द्विविमीय क्रिस्टल जालक। यह द्विविमीय क्रिस्टल जालक। अब द्विविमीय क्रिस्टल जालक के बारे में हम चर्चा करेंगे, ये क्या होते हैं। द्विविमीय, जिनकी 2 विमाएँ होती हैं उन्हें हम द्विविमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। ऐसे हम आपको नॉर्मल तरीके से बता दें, यदि किसी घर में या अपने ही घर में आपने जो घर में टाइल्स या पत्थर बिछवा के रखा हुआ है, तो उसमें जो एक वर्गाकार टाइल लगी होती है उसके प्रत्येक जोड़ पर, ज्वाइंट पर जो कोना होता है, उस कोने को यदि आप एक पार्टिकल्स मान लें अवयवी कण का, तो एक जाल सा फैला रहता है, तो वो द्विविमीय क्रिस्टल जालक की संरचना को प्रदर्शित करता है। वही अभी हम बता देंगे। देखिए किस प्रकार से, जब अवयवी यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट अवयवी कणों की पुनरावृत्ति एक ही तल पर, यहां पर मेन लाइन है तल पर, वहां पर क्या था, एक ही रेखा में। यहां क्या बात है, एक ही तल पर। तो आप बात समझ रहे होंगे कि एक ही तल पर यानी कि जो घरों में टाइल्स बिछाए जाते हैं, जो वर्गाकार टाइल्स बिछाए जाते हैं, तो वो टाइल्स में जो पुनरावृत्ति होती है, बार बार एक टाइल्स के बाद एक, एक के बाद एक, और प्रत्येक टाइल्स को यदि हम एक टाइल्स ये लगाएं, दूसरा ये लगाएं, और तीसरा यहाँ पर लगाएं, चौथा यहाँ पर लगाएं, और प्रत्येक कोना क्या होता है, अवयवी कण। जैसे घरों में वर्गाकार टाइल्स बिछाई जाती हैं, ये कोनों की जो कणों की पुनरावृत्ति हो रही है, कहाँ, तल पर। और ये तल ही मान लें, ये बोर्ड भी आपके लिए तल ही है, तो तल पर होती है। तो ऐसे क्रिस्टल द्विविमीय क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। यह हो गया है द्विविमीय क्रिस्टल जालक, जब अवयवी कणों की पुनरावृत्ति एक ही तल में होती है। जैसे ये कण हैं, ये क्या है, एक और कण यहाँ पर बनाइए, एक और बनाइए, एक और बनाइए, एक और बनाइए, यहाँ पर ऐसे बनाकर चलिए। उसके बाद में एक और यहाँ बनाएं, यहाँ बनाएं, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। और ये क्या है, एक टाइल्स हैं। जैसे ये रेखा इससे मिला दें तो टाइल्स जैसे घरों में बिछाई जाती है, तो वैसे ही ये कोने, ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये कोना है, हर टाइल्स का ये कोना है। तो ये क्या होती है, द्विविमीय। ये द्विविमीय होती है, जिसकी 2 विमाएँ होती हैं। 2 विमा का मतलब है सिर्फ 2 तरीके से हम इसको देख सकते हैं, 2 विमा है। ये क्रिस्टल जालक जो बना हुआ है ये द्विविमीय है, जब अवयवी कणों की पुनरावृत्ति एक ही तल पर होती है। जैसे हमने बताया, इसको हम ले लें पार्टिकल्स को, एक टाइल्स वर्गाकार लें, ये आपने किसी भी फर्श पर इसको
सेट कर दिया है। दूसरी इसके बाद में पूरा फर्श हमें ढकना है तो दूसरी टाइल्स ये लगा दें, तीसरी ये, ऐसे करके हम चौथी ये पूरे फर्श को ढक देते हैं। ये क्या होती है, एक तल पर, हमेशा फर्श टाइल फर्श पर लगाई जाए या किसी दीवार से सटा कर लगाई जाए तो वो तल होता है, और तल में जब लगाई जाती हैं टाइल्स तो वो वर्गाकार ही ज़्यादातर होती हैं। और वर्गाकार टाइल्स हम जब लगाएंगे तो जितने भी टाइल्स के कोने होंगे वो अवयवी कण मान लिए जाते हैं। ये अवयवी कण, ये कोने क्या होंगे, अवयवी कण। ये जो कोने हम आपको दिखा रहे हैं ये क्या होंगे, अवयवी कण। ये अवयवी कण एक ही तल में होते हैं। जब इनके बीच में एक स्पेस होता है और अंतराणुक आकर्षण बल कार्य करता है तो ये एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। जैसा ये चित्र है वैसा ही ये है। ये दोनों ही डायग्राम एक जैसे हैं, और दोनों डायग्राम एक जैसे हैं। स्ट्रक्चर की जो बन चुका है तो ये क्या होता है, जब अवयवी कण की पुनरावृत्ति एक ही तल में होती है तो द्विविमीय क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। ये द्विविमीय क्रिस्टल जालक के बारे में पता चल गया। अब आ जाता है थर्ड, इसकी तीसरी हेडिंग होगी त्रिविमीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं मेन जगह पर। द्विविमीय और एक विमीय से ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन त्रिविमीय जो यहाँ पर लिखा है त्रिविम जालक, यानी कि स्पेसलैटिक क्रिस्टल जालक और त्रिविम जालक। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है क्रिस्टलीय जालकों की बहुत पतली पतली परतें भी हम काट लेते हैं, उस समय वो क्रिस्टल 3D नहीं होता है, यानी त्रिविम नहीं होता है। अब हम त्रिविम की बताएंगे आकाशीय जालक। आकाशीय जालक में अब यहाँ पर तीसरी हेडिंग होगी त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। और इसका चित्र बनाकर आपको बताएंगे। नंबर थर्ड, है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। अब ये हेडिंग हो गई आपकी लास्ट। अब त्रिविमीय क्रिस्टल जालक है, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब अवयवी यानी के कॉन्स्टिट्यूएंट, अवयवी कणों, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पुनरावृत्ति की त्रिविम आकाशीय त्रिविम और आकाशीय, यानी कि सिर्फ फर्श पे नहीं, कुछ उठा हुआ भी, यानी कि कुछ जमीन से ऊपर यानी फर्श से ऊपर की ओर उठे हुए भी कण होंगे। त्रिविम आकाशीय व्यवस्था या पुनरावृत्ति होती है तो ऐसे क्रिस्टल त्रिविम 3 डायमेंशनल क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। अब हम आपको इसका चित्र बनाकर बताएंगे कि ये त्रिविम कैसे कहलाते हैं। इसका अगर हम एक डायग्राम बना दें तो आपके बिल्कुल सही से बात समझ में आएगी कि ये आकाशीय पुनरावृत्ति होती है, और वो भी त्रिविम आकाशीय। जब अवयवी कणों की त्रिविम आकाशीय पुनरावृत्ति होती है, यानी कि कुछ तो सतह पर, किसी भी सतह पर है, कुछ आकाश में भी कण हैं। तो हम यहां पर बनाएंगे एक लैटिक, एक क्रिस्टल लैटिक बनाएंगे। ये लीजिए,
जब तक क्रिस्टल लैटिक नहीं बनेगा आपके समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही लैटिक्स बनाने हैं आपको, बनाकर ज़रूर देखने हैं, क्योंकि ये सदैव काम आते हैं, इनको बनाना ज़रूर सीखें। ये बन गया एक लैटिक्स। ये अगर ये हिस्सा तल पर मान लें तो ये सभी क्या है, आकाश में उठे हुए हैं। सिर्फ ये सतह, ये वाली जो वर्गाकार सतह है वो कहाँ है, तल पर रखी हुई है। अब हम इसको क्या बनाएंगे, लैटिक्स। अब ये सभी कोने क्या हैं, एक अवयवी कण जिन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये सभी कोने क्या है, अवयवी कण। इनको हम मिला देते हैं और दिखाते भी हैं। इन सभी को हम बताते हैं। ये कोने मिल गए। एक क्रिस्टल लैटिक में सिर्फ 8 ही कोने होते हैं। एज कितनी होती हैं, 8 होती हैं, लेकिन 6 सरफेस होती हैं, 6 सतह होती है। आपने लूडो का पासा देखा होगा, नहीं देखा है तो हम इसको बता दें। ये जो है ये क्रिस्टल लैटिक के जैसा है। ये क्या है, एक लैटिक्स है, और इसकी जो सतह है वो 6 ही हो सकती हैं, क्योंकि आपने लूडो का पासा जब फेंका होगा तो उसमें 6 से ज़्यादा सतह नहीं आती हैं। 1 2 3 4 5 6 ज़्यादातर कॉइन आपको मिलते हैं तो वो 6 तक ही प्राप्त होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं प्राप्त होते। लेकिन कोने कितने होते हैं, 1 2 3 4 कॉर्नर होते हैं, 4 5 6 7 8 कॉर्नर होते हैं। अब इस लैटिक को हम बताते हैं कि इसके बिल्कुल मध्य में, इसके एक मध्य में रेखा को खींचिए और इसके मध्य में मिला दीजिए इस रेखा को, और इसके मध्य में एक रेखा को मिला दीजिए। मध्य से ही चलेंगे और इसको यहां से मिला दीजिए। अब इसके बिल्कुल मध्य में यहां पर लीजिए इस रेखा के, और इस रेखा के मध्य में ये हो जाएगी, इसको मिला दीजिए। अब इस रेखा के मध्य में कहाँ होगी, ये होगी, इसको यहाँ से मिला दीजिए। और इस रेखा का मध्य कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, इसको यहाँ से मिला दीजिए। ये मिल गई। अभी भी बहुत सी रेखाएं खींचने को बाकी हैं। इसका मध्य यहाँ पर आएगा, इसका मध्य यहाँ से मिला दीजिए, और इसका मध्य कहाँ आएगा, यहाँ पर, इसको यहाँ से ऐड कर दीजिए। और इसका मध्य कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ये मध्य हो गया, और इसको इससे ऐड कर दीजिए, और इसका मध्य यहाँ से होता हुआ इस कोने पर आएगा। ये क्रिस्टल लैटिक है। अब ये जो बीच वाली रेखा है ये, अब ये देख लीजिए, एक कॉर्नर ये हो गया और एक कॉर्नर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, इसको यहाँ से ऐड कर दें और इस रेखा को यहाँ से मिला दें, तो एक क्रिस्टल लैटिक अभी बनकर तैयार हो जाता। लेकिन अभी एक रेखा और बाकी है, ये, इस रेखा को हम किससे मिलाएंगे, इस रेखा को इससे होती हुई, ये बीच का कॉर्नर है और ये यहाँ पर, इन तीनों पॉइंट से मिलाएंगे तो एक क्रिस्टल लैटिक तैयार हो गया है, जो आपको दिख रहा है, जिसमें 8 हैं और सबसे मेन पार्टिकल्स यहाँ पर होता है। ये एक क्रिस्टल लैटिक है। जब इन कणों की आकाशीय व्यवस्था, जहाँ जहाँ पर ये कण मिले हुए हैं वो किसमें है, आकाशीय व्यवस्था में, आकाशीय व्यवस्था है, क्योंकि एक ही तल आपका रखा है। तो ऐसा लैटिक्स क्या कहलाता है, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहलाता है। त्रिविमीय ये क्रिस्टल जालक बनकर तैयार हो गया आपको। अब इसमें 8, इसमें केवल 8 ही लैटिक्स हैं, छोटे छोटे से 8 कॉर्नर। देख लीजिए, अगर आप ये कॉर्नर ले लें, ये वाला, इसको हम अभी कर दें रफ, ऐसे, ये रफ किए देते हैं। इसको साइडिड कर रहे हैं तो साइडिड छायांकित करने पर आपको दिखाई देगा एक छुपा हुआ क्रिस्टल। ये 3D में एक छोटा सा क्रिस्टल है, ये 3D में एक छोटा सा क्रिस्टल है जिसे हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। अगली हेडिंग भी हमारी एकक कोष्ठिका ही होगी। अब इसको आपने सही से दिख रहा होगा कि ये एक क्रिस्टलीय है। इसके अनुसार, इस क्रिस्टल के अनुसार इसमें कितने क्रिस्टल हैं, एक एकक कोष्ठिका है
8। देखिए एक ये और एक ये इसके पीछे, ठीक इसके पीछे एक लैटिक्स है और एक दो ये हैं, एक ये, तो 1 2 3 4। इसी प्रकार से एक यहाँ पर है और एक इसके पीछे में है और 2 यहाँ पर है, 1 और 2। तो 8 क्रिस्टल लैटिक का जो जाल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। अब हम इसको अपनी दूसरी थ्योरी से बताते हैं। जैसे ये आप देखिए, ये 4 क्रिस्टल हैं, ये 4 क्रिस्टल हैं जिनको हमने पहले से बनाया। ये 4 क्रिस्टल हैं और इसके बीच में जो काला भाग दिख रहा है वो इस पार्टिकल्स को हमने दिखाया है कि जो इसमें ऐड है वो काला हिस्सा है और यही मेन पार्टिकल्स है। बाकी कॉर्नर पर 1/8 होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये तल पर रखे हुए हैं 4, ये जैसे हम अपनी हथेली पर रख लें, ये 4 रखे हुए हैं, ये 4 रखे हुए हैं लैटिक्स। और बीच में क्या है इसके? ये देखिए बीच में एक पार्टिकल्स है बॉल्स, वो भी एक पार्टिकल्स हमेशा गेंद के रूप में होता है। अगली क्रिस्टल लैटिक को हमने इस प्रकार से रखा, एक इस प्रकार से रखेंगे, एक इस प्रकार से रखेंगे, तो कितने हो गए? 6। और 7वां इस प्रकार से रखेंगे, इसको हम इस प्रकार से सेट कर देते हैं। 7वां इस प्रकार से रखेंगे और 8वां इस प्रकार से। तो जो क्रिस्टल यहाँ पर बना है ये ऐसा है, ये पारदर्शी नहीं है, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पारदर्शी नहीं है, ये जो लैटिक्स आपको दिखा रहे हैं ये पारदर्शी नहीं है, ये लैटिक्स आपका बना हुआ है। ये 8, जैसी इसमें 8 भुजाएं हैं, 8 क्रिस्टल हैं, छोटी छोटी एक एक क्रिस्टल की इकाइयां हैं। तो ये त्रिविमीय, जैसे ये त्रिविमीय इसमें दिख रहा है, 3 डायमेंशनल, 1 2 3। आप 3 ही दिशा देख सकते हैं, किसी भी वर्ग घनाकार क्रिस्टल की 3 विमा देख सकते हैं। चौथी विमा आप देखने जाएंगे तो एक अवश्य छुप जाएगी। तो 3D तक ही आपको दिख सकता है, आप अपने पीछे साइड में कभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि 3D में आप हमेशा देख सकते हैं लेफ्ट राइट अप लो, साफ फ्रंट में देख सकते हैं, लेफ्ट राइट देख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? 3D में। ऐसे ही यहाँ पर 8 क्रिस्टल हैं, जैसे ये साइडिड किया था हमने, तो ये मान लेते हैं ये क्रिस्टल साइडिड है। कौन सा? ये साइडिड किया है, तो यही बाजू में क्रिस्टल है। तो ये देख लीजिए खूब ध्यान से, ये जो 8 क्रिस्टल रखे हुए, 8 पासे रखे हुए हैं, ये 8 पासे हैं। ये 8 पासों को यदि हम इसको मान लें तो एक पासा ये उठा लिया, यही हमने क्या करा है? साइडिड किया है इस चित्र के अंदर। तो ये त्रिविमीय एक एकक कोशिका होती है और कोशिकाएं 4 प्रकार की आपकी होती हैं। तो हम बताएंगे कोशिकाओं के प्रकार में, पहले आप लैटिक्स को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये आकाशीय व्यवस्था है। आकाशीय व्यवस्था का मतलब होता है कि आकाश में कोई भी पार्टिकल्स आपका आकाश में होना चाहिए। किस प्रकार से? इस प्रकार से। देखिए आकाश का मतलब होता है हवा में होना चाहिए। अब जब ये हवा में होंगे तो क्या होंगे? वायु की स्पेस में होंगे, तो ये क्रिस्टल आपके होंगे जैसे ये हैं। अब जो अवयवी कण कोनों पर, यहाँ पर है, इस तरफ है, इस तरफ है, जो हमने दिखाए हैं, ये कोनों के अवयवी कण हैं। ये कोनों के अवयवी कण हैं, ये क्या है? आकाश में है, ना कि किसी सतह पर लगे हैं। द्विविमीय में होता है कि वो सतह पर लगाई जाती है, जैसे टाइल्स बिछाई जाती हैं। अब ये आकाश में क्रिस्टल लगे हुए हैं, तो एक क्रिस्टल जो हमने साइडिड किया उसको हटा लिया, तो कितने बचे हैं? 7। इसके ठीक पीछे ये वाला ये है, इसके ठीक पीछे ये वाला क्रिस्टल है, तो ये कितने हो गए? 2। ठीक ये साइड में कितने हैं? 1 और 1 2, कितने हो गए? 4। और 4 ठीक इसके नीचे रखे हैं, टोटल कितने होते हैं? 8। तो एक पार्टिकल्स, एक मेन पार्टिकल्स को केवल एक ही क्रिस्टल 8 क्रिस्टल घेर सकते हैं। यही कहने का मतलब है, इस बड़े से पार्टिकल्स को केवल 8 क्रिस्टल छोटे छोटे घेर सकते हैं। तो ये हो गया क्रिस्टल लैटिक्स के बारे में। अब आ जाएगी एकक कोशिका, यानी कि एक क्रिस्टल में कैसे अवयवी कण आ सकते हैं। तो एक क्रिस्टल में अवयवी कणों की जो पुनरावृत्ति होती है, उसी के आधार पर आप संकुलन क्षमता भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको नहीं मालूम है कि इस क्रिस्टल में कितने पार्टिकल्स हैं, देख लीजिए इस कोने पर कितना आया है। जब भी हम इस क्रिस्टल को ऐसे काटेंगे चाकू से, देख लीजिए इसको हम इस रेखा से यहाँ से नीचे तक काट दें, इस रेखा को यहाँ से, बीच वाली रेखा को यहाँ से काट दें, इस रेखा को यहाँ से यहाँ काट दें और चारों तरफ से ऐसे बीच से काटें,
तो प्रत्येक क्रिस्टल के पास इतना ही हिस्सा आएगा, जो हम शेडिड करके आपको दिखा देंगे। इसमें से इस क्रिस्टल का इतना ही हिस्सा आएगा, और ये हिस्सा जो आप दिख रहा है ये ब्लैक कर दिया हमने। इस क्रिस्टल से, छोटे से क्रिस्टल में जो ब्लैक कर दिया, इतना हिस्सा ही आएगा, क्योंकि ये 8 कोशिकाओं के पास इतना इतना बढ़ जाएगा। तो 1/8 हर कॉर्नर पर होता है। याद रखें, पूरा पार्टिकल्स कभी नहीं होगा, पूरा अवयवी कण कोने पर कभी नहीं होगा। ये 1/8 हिस्सा है जो कोने पर हमने काला करके दिखाया है, जो 1/8 हिस्सा, और हमेशा बॉल के रूप में, गेंद, ना कि गोला। गोला अलग बात होता है, जो हम वर्ग बना दे, एक वृत्त बना देते, ये वृत्त अलग बात होती है। गोला होना चाहिए गेंद। गेंद के रूप में क्रिस्टल, एक पार्टिकल्स इसमें दबा हुआ था, तो ये 8वां हिस्सा ही केवल 1/8 हिस्सा ले जाता है। और 1/8 को हम 8 क्रिस्टल में डिवाइड करेंगे। 1/8 को हम 8 बार ऐड करें, 1/8, 1/8, 1/8, क्योंकि 8 क्रिस्टल हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके पीछे वाला 7 और 8 8। 1/8 को हम 8 बार ऐड करें, कितने लिख गए? 3 3 6, और इसको यहाँ पर लिख लें 1/8 प्लस 1/8। तो इसका एलसीएम लेंगे लघुत्तम, तो कितना आएगा? 8। तो और ऊपर कितनी गिनती? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो 8 एकन 8, टोटल कितने आए क्रिस्टल? 1। पार्टिकल्स की संख्या कितनी हुई? 1। तो एक ही ये पार्टिकल्स है 8 हिस्सों में बट जाता है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो इसमें आएगा एकक कोशिका। तो अपना टॉपिक है अब एकक कोशिका, यूनिट सेल। एक यूनिट सेल, जैसा कि हमने आपको बताया था, ये एक यूनिट सेल, इसके बारे में, ये जो एक यूनिट सेल है वो किस प्रकार से निकला था। तो यूनिट सेल यहाँ पर हमने शेडिड कर दिया है क्रिस्टल लैटिक में, त्रिविम क्रिस्टल जालक में हमने ये शेडिड कर दिया कि एक यूनिट सेल ये है। जैसे ये उस 8 में से एक पार्टिकल्स है, 8 कोशिकाओं में से एक पासे का पार्टिकल्स है। ऐसे ही क्रिस्टल जालक बनते हैं, और प्रत्येक कोने पर 1/8, प्रत्येक कोने पर 1/8 आता है। सबको हम शेडिड नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रत्येक कोने पर 1/8 ही इसमें भी आता है। तो ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के ऊपर ही हम इस क्रिस्टल के लैटिक जो चारों तरफ से एक है, तो इसके चारों तरफ होने का किस प्रकार से हम एक लैटिक्स में से इसे निकालेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं यूनिट सेल के बारे में। एकक कोशिका किसी संपूर्ण क्रिस्टल, यानी कि ये पूरा संपूर्ण क्रिस्टल है, एक पूरा संपूर्ण क्रिस्टल है। संरचना में छोटी छोटी इकाइयों, यानी कि अवयवी कणों, जितने ये पॉइंट दिख रहे हैं, जहां जहां पर ये पॉइंट दिख रहे हैं वो क्या है? अवयवी कण। ये अवयवी कण है, ये क्या है? अवयवी कण। इन अवयवी कणों की बात हो रही है। इनको हम और डार्क किए देते हैं ताकि आपको साइज साफ सुथरे दिखाई दें। वैसे दिख रहा है आपको साफ, पहले से ही हमने चेक कर लिया है कि ये साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये जो अवयवी कण, अब ये ज़्यादा साफ दिख रहे हैं। ये अवयवी कण जो हैं कोनों पर, हर कोने पर एक एक इकट्ठा है, हर कोने पर एक ही अवयवी कण पाया जाता है। अवयवी कण सभी दिशाओं में, बार बार सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। जब ये सभी दिशाओं में, इधर से उधर, थोड़े तल पर हैं, थोड़े आकाशीय हैं। जो तल पर हैं वो तो द्विविमीय रूप में है, लेकिन थोड़े ऊपर भी हैं तो आकाशीय भी हो गए। जब ऊपर आ जाते हैं आकाशीय, बार बार दोहराने पर एक पूर्ण संरचना का निर्माण होता है। इसकी एक कोशिका जो यहाँ शेडिड कर दी है हमने, जैसे हमने 8 बॉल लिए थे, 8 पासे लिए थे, उनमें से एक कोशिका, इसकी एक कोशिका मात्रक कोशिका, यूनिट सेल कहलाती है। यूनिट सेल कहलाती है। अब इस क्रिस्टल लैटिक में जान सकते हैं यूनिट सेल क्या होती है। अब कोशिकाओं के प्रकार और प्राचल रह गए हैं, तो कोशिकाओं के प्राचल बता देते हैं, लेकिन प्रकार नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो आपके लिए ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आपको सही से बात बताने के लिए हमें समय लगेगा, तो समय लगेगा तो उसके लिए फिर थोड़ा सा टाइम भी चाहिए, तो अगला वीडियो फिर इसके लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहले एक मात्र कोशिका के बारे में जान चुके हैं। अब ये मात्र कोशिका को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो वो कोशिका ये होगी, ये कोशिका, ये मात्र कोशिका को तो हम बाहर निकाल लेते हैं। ये घन होता है एक, ये घन हमने बाहर निकाल दिया है। एक यूनिट सेल,
एक यूनिट सेल ये निकलकर बाहर आ गया, जिसके प्रत्येक कोने पर क्या होते हैं, अवयवी कण। कोनों के अलावा सतहों पर भी होते हैं, लेकिन सतहों की बात बाद में करेंगे। पहले हम इस कोशिका के बारे में जान लेंगे। ये कोशिका निकल कर आ रही है, जिसको हमने शेडिड किया था, इसको हम एरो से ऐसे दिखा देते हैं। ये आ रही है, ये कोशिका आपकी निकल कर यहाँ निकाल ली हमने, ये आपके लिए यहाँ ले आए। ये जो शेडिड कोशिका है उसको हमने बाहर निकाल लिया। अब हम बात आते हैं इसके बारे में बताते चलते हैं कोशिका के प्राचल। कोशिका के प्राचल, तो कोशिका के प्राचल के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। कोशिका के प्राचल क्या होते हैं, यानी कि सेल, पैरामीटर ऑफ सेल। तो पैरामीटर सेल के बारे में जानेंगे, उससे पहले हम इसको रफ कर देते हैं। इस कोशिका को बनाए रखेंगे और बताएंगे कोशिका के प्राचल। कोशिका के प्राचल, इसे बोलते हैं पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। फिर इसके बाद में, अब सेल के बाद में हम चर्चा करेंगे कोशिकाओं के प्रकार। 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार से फिर हम 3 वर्गों में बांटते हैं, तो उसको डायरेक्टली 4 प्रकार से। पहली होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी सरल घनीय एकक कोशिका। उसके बाद में होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि अंता केंद्रित घनीय एकक कोशिका। दूसरी होती है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। फिर उसके बाद में अंतिम होती आंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका, जिसे कहते हैं END, यानी के एंड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर पहले प्राचल की बात कर लें। तो प्राचल की बात करने में हमें है पैरामीटर ऑफ सेल। तो पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे, तो इसकी 3 विमाएं बन जाती हैं, एक ये 2, और तीसरी यहाँ पर आ जाती है। तो ये हो जाती है X, Y और Z। X, Y और Z। तो X, Y, Z में 3 विमाएं हम ले लेते हैं, A, B और C। और तो इन विमाओं के बीच में 3 कोण पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो प्राचल का मतलब होता है कि एक ऐसी यूनिट सेल जिसकी 3 भुजाएं ABC, पहला पॉइंट लिखे, इनमें एक एकक सेल में, एक यूनिट सेल में 3 भुजाएं होती हैं, जिसको हमने किससे डिनोटेड करते हैं, ABC। तो ABC के मध्य इनके 3 कोण पाए जाते हैं। भुजा AC के मध्य अल्फा कोण और भुजा BC के मध्य बीटा कोण, भुजा AB के मध्य गामा कोण, जिसे हम गामा इस प्रकार से लिखते हैं। तो प्राचल यही कहलाते हैं जो कोशिका में 3 भुजाओं के मध्य 3 कोण पाए जाते हैं, कोशिका के प्राचल या पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल कहलाते हैं। तो पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल किसी एकक सेल में यदि 3 भुजाएं X, Y, Z को हम ABCD से यदि हम डिनोट कर दें, या इसको हम बता दें कि मान लें कि इसकी एक भुजा A है, दूसरी B, तीसरी C, तो इनमें 3 कोण पाए जाते हैं, 3D डायमेंशनल 3D हो जाता है। तो भुजा AC के मध्य अल्फा कोण, भुजा BC के मध्य बीटा कोण, भुजा AB के मध्य गामा कोण पाया जाता है। ये सभी कोण कोशिका के प्राचल कहलाते हैं और कोशिका किससे प्राप्त हुई है, क्रिस्टल जालक से। अब हमारा वीडियो यदि आपको ज़्यादा पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को हम जानते ही होंगे आप, हमारा वाईफाई सक्सेस क्लासेस, तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक सब पे शेयर कर दीजिए, और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस को, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।